सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 13 गुरु भक्त काली भाई इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल के बारे में बताया गया है कि आज़ादी से पहले रास्तापाल जो गांव है वहां पर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं था। एक पाठशाला प्रजामंडल चलाता था जिसके संरक्षक थे नाना भाई खांट और उसके शिक्षक कौन थे, सेगाबाई रोत। इस पाठशाला में अन्य आदिवासी बालकों के साथ एक कालीबाई नाम की भील कन्या भी पढ़ती थी। पाठशाला में देशभक्ति और अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बालकों को बताया जाता था। इससे परेशान हो रास्तापाल के जागीरदार ने कि वहां पे उनको अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां बताई जाती हैं, तो इससे रास्तापाल के जो जागीरदार थे वो परेशान हो गए और उन्होंने सामंत को सारी बात बढ़ चढ़कर बढ़ाई। इस पर रियासत के पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश पाठशाला बंद करवाने आ पहुंचे। उन्होंने नाना भाई को स्कूल बंद करने के लिए कहा। नाना भाई और सेंगाबाई ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। विरोध करने पर पुलिस ने नाना भाई को पीट पीट कर मार डाला और सेंगाबाई को भी ट्रक से बांधकर घसीटने लगे। यह देखकर कालीबाई ने हंसिये से रस्सी को काट दिया और इस पर अंग्रेज पुलिस वालों ने कालीबाई पर गोलियां चला दी और उनकी हत्या कर दी। कालीबाई शहीद हो गई, लेकिन उसने अपने गुरुजी को बचा लिया और वो हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई। तो इस प्रकार गुरु भक्त कालीबाई है ना, अपने गुरु की रक्षा करने के लिए जिसने अपना बलिदान कर दिया, ऐसी ही कालीबाई की ये कहानी है। तो आइए इस कहानी को, एक भील कन्या की कहानी को हम विस्तार से पढ़ें। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। दक्षिणी राजस्थान का कौन सा जिला? डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। आजादी से पहले यहाँ कोई भी सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे, यानी उसकी देखरेख कौन करते थे? नाना भाई खांट। और इसमें शिक्षण का काम कराते थे सेंगाबाई रोड, यानी पढ़ाने का काम सेंगाबाई करवाते थे और इसको संभालने का काम कौन करते थे? नाना भाई। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी। क्या नाम था उसका? कालीबाई कलासुआ। भील कन्या का क्या नाम था? कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। भील कन्या कितने साल की थी? 13 वर्ष की। उन दिनों इस क्षेत्र में लोगों पर दोहरी मार थी। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। यानी एक तरफ उन्हें सामंत सताते थे, है ना, और एक तरफ उन्हें अंग्रेज भी सताते थे। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के बारे में तो सभी जानते हैं। हर व्यक्ति आजादी चाहता था, कि हर व्यक्ति चाहता था कि उन्हें आजादी मिले। उस समय पूरे देश में आजादी की लहर थी। राजस्थान भला पीछे कब रहता। प्रजामंडल आजादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। कौन पहुंचा रहा था आजादी का विचार जन जन तक? प्रजामंडल। कि लोगों में आजादी की भावना पैदा हो और वे इसके लिए जागरूक हों। सेंगाबाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी समानती शोषण की। कालीबाई उन कहानियों को ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उसका खून खोलने लगता, यानी उसे बहुत अधिक गुस्सा आता। किस पर? अंग्रेजों पर और सामंतों पर। सेंगाबाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे, यानी वो उनका बहुत अधिक आदर करती थी। किसका? अपने गुरु जी का। भील बाला कालीबाई में भी एकलव्य सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। जिससे कि एकलव्य कौन था बेटा? एक धनुर्धारी था जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के दक्षिणा मांगने पर, है ना, दीक्षा जब उसने कहा कि आप मुझे दीक्षा में कुछ मांगिए मेरे से, तो मैं आपको, आपने मेरे को विद्या, मैंने आपसे विद्या सीखी है, धनुर्विद्या सीखी है। तो और द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ मेरा शिष्य हो,
इसीलिए उन्होंने क्या मांगा था, एकलव्य का अंगूठा मांगा था। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु को अर्पित कर दिया था। तो वैसे ही भील कन्या कालीबाई थी, जिसमें कैसी भक्ति थी, गुरु एकलव्य की सी भक्ति थी। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी, यानी वो अपने गुरु जी को भगवान के समान मानती थी। प्रजामंडल, एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहां नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। क्या प्रण लिया नाना भाई ने, कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। तो ऐसा चाहते थे, इसीलिए वो विद्यालय को बंद नहीं होने देना चाहते थे। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। क्यों नहीं पची? क्योंकि वो तो लोगों का शोषण करना सीखा हुआ था, और अगर लोग जागरूक हो जाते तो फिर वो लोगों का शोषण कैसे करते। वह नहीं चाहता था कि गांवों के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने इस पाठशाला को बंद कराने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नाना भाई को जब इस षड्यंत्र का पता चला, षड्यंत्र यानी साजिश, नाना भाई को जब इसका पता चला तो उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। किस लिए समझाया? इस सभा में, इस बैठक में उपस्थित मत हो। और एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। कोई भी आदमी जो था वो बैठक में नहीं गया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार जो था वो झल्ला गया, यानी वो गुस्से में आग बबूला हो गया, क्रोध में पागल हो गया। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिलाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंच गए, क्योंकि सरकार भी अंग्रेजों की थी और सामंत और जागीरदार भी उन्हीं के थे। तो सभी लोगों का शोषण करते थे। तो जागीरदार ने सामंत को भड़काया और सामंत ने पुलिस वालों को, अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को, तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी जिला न्यायाधीश को लेकर दल बल सहित कहाँ पहुंच गए? रास्तापाल पहुंच गए। 19 जून 1947 का दिन था। हमारा भारत कब आजाद हुआ था बेटा? 15 अगस्त 1947 को। तो ये उससे पहले की बात है ना। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रता के साथ कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं कि आप न्याय करते हैं, हम बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? छोटे मुंह है बड़ी बात कर रहे हो। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। तो अब ऐसी बात सुनी तो वो आग बुला हो गए और उन्होंने क्या कहा कि सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटो। अब बेटा देखो, इसमें सभी, इस लाइनों में सभी तरह के चिन्ह आए हैं। ये देखो, ये अल्प विराम लगा हुआ है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और ये विस्मयाबोधक चिन्ह लगा हुआ है, और ये लास्ट में पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। तो ये सब विराम चिन्ह को आप भी ध्यान रखा करें। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। न्यायाधीश ने किसको कही थी? सेंगा भाई को, और पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? जब आपके आदेश से ये चल ही नहीं रही, आपकी आज्ञा से, ये तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, तो आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता?
उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। ये देखो, नाना सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं ये अंग्रेज सैनिक है ना। और ये कौन है, ये काली बाई है, हाथ में क्या लेकर के इसने, हसिया। इसी बीच सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना बाई से यह नहीं देखा गया। उन्होंने क्या किया, वे सेंगाबाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी नहीं उठे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वो सिंगा भाई की मदद करना चाहते थे और जैसे ही वो उनकी मदद करने के लिए खड़े हुए तो एक सिपाही ने बंदूक का कुंदा, आगे से वो तिखा होता है ना, तो वो मारा उनके सिर पर और वो गिर पड़े और कभी नहीं उठे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कौन मर गए, नाना भाई। सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगाबाई को बचाते। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, हाथ में थी हसिया। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। उससे रहा नहीं गया। उसने आप देखा नैताब घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सियों को हंसिए से एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। अब उसके गुरुजी तो बच गए, लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, काली बाई पर गोलियां चला दी। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आई। किसको, काली बाई को। उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई, यानी काली बाई को, तो ये देखो काली बाई है ना, उसको गोलियों से सिपाहियों ने भून दिया, यानी उस पर गोलियां चला दी। और जो औरतें उसको बचाने आई उस पर भी उन्होंने, पुलिस वालों ने क्या किया, गोलियां बरसा दी। एक तरफ नाना बाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई। किंतु फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र यानी इकट्ठे हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब जो भील हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं बनेगा, तो वो सब भाग गए। काली बाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यानी वो भी जिंदा थी है ना, उस पर गोलियां बरसाई थी लेकिन वो जिंदा थी। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। तो 40 घंटे वो बेहोश रही लेकिन वो नहीं बच सकी और उस वीर बालिका ने दम तोड़ दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। काली बाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई, यानी वो खुद तो मर गई लेकिन लोगों के दिलों में आजादी की अलख जो है वो जगा गई। तो ये थी एक भील कन्या की कहानी, कहाँ की, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की। तो जो खुद भी साहसी बालिका थी और लोगों में भी हिम्मत और साहस की पैदा कर गई। और इस प्रकार वहाँ के लोग भी आज़ादी के लिए, आज़ाद होने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। और फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें भी आज़ादी प्राप्त हो गई। तो ये कहानी थी एक वीर बाला की, जो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।